राजनीति में हक चाहिए तो होना होगा साहू राठौर तेली समाज को एकजुट। वाराणसी के लोहता स्थित भट्टी में भगवान जगन्नाथ मां कर्मा देवी रथ यात्रा एवं साहू राठौर जन जागृति अधिकार यात्रा ने बनारस जनपद में लोहता से प्रारंभ होकर पूरे बनारस में भ्रमण किया। तत्पश्चात कन्हैयालाल गुप्ता ने रथ यात्रा का स्वागत किया। गौरतलब है कि यात्रा की शुरुआत 5 सितंबर 2023 झांसी से होते हुए महोबा, बांदा, चित्रकूट, फतेहपुर, कौशाम्बी, प्रयागराज, भदोही, मिर्जापुर, सोनभद्र होते हुए चकिया, चंदौली, बनारस पहुंची थी, जिसका स्वागत साहू राठौर समाज ने किया। माननीय नगर विकास राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि हमें राजनीति में आने के लिए एकजुट होना होगा, मतभेद भुलाने होंगे, तभी हम राजनीति के क्षेत्र में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर पाएंगे। चुनाव नजदीक हैं, इसलिए संगठित हो जाएं। बहुत से दल आपके वोट लेने आएंगे, लेकिन वोट सोच समझकर ही दें। कन्हैयालाल गुप्ता, प्रदेश संरक्षक और भारतीय तैलिक साहू राठौर महासभा ने कहा, गांधी भी तेली थे जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी। भामा शाह भी तेली थे जिन्होंने मुगलों को पराजित करने के लिए महाराणा प्रताप को अपना पूरा खजाना दान दे दिया था। और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी तेली समाज से हैं। जगदीश प्रसाद साहू यात्रा संयोजक ने कहा, साहू राठौर तेली समाज की 7% आबादी होने के बाद भी तेली समाज की विधानसभा में 28 टिकट और लोकसभा में 8 टिकट बनते हैं। उसके बाद भी हम उपेक्षा का शिकार हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं है। हमारे समाज के लोग हर क्षेत्र में आगे आ रहे हैं, राजनीतिक क्षेत्र में बहुत पीछे हैं। राजनीति भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए साहू राठौर जन जागृति अधिकार मंच यात्रा निकालनी पड़ी। यात्रा का समापन 25 नवंबर 2023 को लखनऊ में महारैली के रूप में समापन होगा। तेज बहादुर गुप्ता कहा कि हमारे इस यात्रा का मतलब अपने समाज को जगाना है और राजनीतिक हक दिलाना है। हम इस रथ यात्रा को लेकर उत्तर के सभी जिलों की यात्रा कर रहे हैं। हमारे लोग चुनावों में वोट तो देते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि हम जहां वोट दे रहे हैं वो हमें अपना समझता है या फिर हमारा वोट लेकर हमें घुमाता है। इसलिए सभी साथियों से आग्रह है कि आप सब जागें और अपने अधिकारों को जानें। बनारस साहू राठौर समाज के जिला अध्यक्ष संजय गुप्ता ने कहा कि आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में इस बार हम अपने समाज को जगाने का काम करेंगे। कार्यक्रम में साहू राठौर समाज के बनारस महानगर के पदाधिकारी मौके पर मौजूद रहे। कन्हैयालाल गुप्ता, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष वाराणसी सरोज गुप्ता, मदन लाल, राहुल, संजय, तेजराम गुप्ता, सतीश, राजेश, कौशल गुप्ता, सुनील, लक्ष्मण, पवन, धीरज, रितेश, प्रमोद, राधेश्याम, मन्नू, प्रदीप, घनश्याम आदि लोगों की उपस्थिति रही। मेरा नाम जगदीश प्रसाद साहू है। जगदीश जी, ये यात्रा निकल रहा है जन जागृति अधिकार यात्रा, किस तरह की यात्रा है, कहाँ से ये चला है? मैं भारतीय तैलिक साहू राठौर महासभा का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, राजनीतिक प्रकोष्ठ का। और ये यात्रा साहू राठौर गुप्ता मोदी समाज के लोगों को जगाने के लिए, एकत्रित करने के लिए, संगठित होने के लिए निकाली गई है। इसके साथ साथ भगवान जगन्नाथ स्वामी माँ कर्मा देवी, जो कि हमारे समाज की आराध्य देवी हैं, उनका आशीर्वाद लेते हुए उनको भी मैं पूरे उत्तर प्रदेश में भ्रमण करा रहा हूँ कि हे माँ, हमारे समाज को संगठित करें, आप हमको शक्ति दें कि हम लोग राजनीतिक रूप से सक्षम हों और हम लोगों को राजनीतिक भागीदारी प्राप्त हो। इसी उद्देश्य को लेकर के मैं संपूर्ण उत्तर प्रदेश में ये यात्रा लेकर के निकला हूँ। इसका शुभारम्भ 5 सितंबर 2023 दिन मंगलवार को माँ कर्मा देवी के जन्म स्थान झांसी से प्रारंभ हुआ और ये यात्रा झांसी से ललितपुर से आपकी जालौन से हमीरपुर से महोबा से बांदा से चित्रकूट से फतेहपुर, भदोही, कौशाम्बी, प्रयागराज होती हुई पूरे उत्तर प्रदेश का भ्रमण करेगी। और हम लोग यहाँ पे किस तरह का प्रोग्राम था और किस तरह की यात्रा यहाँ? अरे भगवान जगन्नाथ माँ दुर्गा देवी का रथ यात्रा एक निकाल रही है। साहू समाज जो पिछड़ा वर्ग है, जिसके वर्ग से हमारे वाराणसी के सांसद, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आते हैं और देश के प्रधानमंत्री हैं, उस समाज का एक जन यात्रा निकल रही है। चेतना यात्रा माँ कर्मा देवी के नाम से रथ यात्रा निकल रही है। इसमें साहू समाज की तरफ से एक बैठक था। यहाँ हमारे पूर्व चेयरमैन कन्हैयालाल गुप्ता जी, गोविंद नारायण गुप्ता जी, संजय गुप्ता जी और राजेंद्र साहू जी, ऐसे तमाम सभी लोग
दूर दराज से आए हुए इस रथ यात्रा को मैं वाराणसी जिले की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि इस तरह से जागरूकता भारतीय जनता पार्टी के लोगों के अंदर है। अध्यक्ष जी, प्रधानमंत्री का भी आगमन होने वाला है, तो क्या 23 तारीख को आगमन होने वाला है। निश्चित तौर पर आप सब लोग जानते हैं कि प्रधानमंत्री ने 2014 में लाल किले के मैदान से उन्होंने घोषणा किया था कि ये सरकार जो है वो गरीबों की सरकार है। तो गरीबों के लिए पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर SC समाज के लिए और उसमें पिछड़े वर्ग के गरीबों के लिए वो एक बच्चों के लिए एक बढ़िया सा अटल आवासीय योजना, उसमें उनकी पढ़ाई भी होगी, उनकी खेलेंगे भी और उनको निःशुल्क रहेंगे, खाना पीना किताब कापी टहलने सब कुछ सारी सुविधा वहाँ है बच्चों के लिए। ये 16 विद्यालय का पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर वो उसका उद्घाटन करेंगे। और सब लोग हम लोग जानते हैं कि एक क्रिकेट जो है वो तो ब्रिटिश ज़माने का क्रिकेट है। गुल्ली डंडा जो हम लोग खेलते थे उसको क्रिकेट का दर्जा इंग्लैंड ने दिया, लेकिन आज उसका लीड जो है भारत ने ले लिया है। इंटरनेशनल क्रिकेट मैदान जो है बन रहा है, उसका जो है भी वो शिलान्यास हमारे प्रधानमंत्री जी करेंगे। लाल गुप्ता, जिला पंचायत अध्यक्ष वाराणसी। किस तरह का यह कार्यक्रम है? यहाँ जो है साहू राठौर चेतना मंच के आयोजन में 25 नवंबर को हम लोग बहुत बृहद रैली कर रहे हैं लखनऊ रमाबाई पार्क में। हम लोगों का लक्ष्य है 5 लाख की भीड़ जुटाने की। उसी परिप्रेक्ष्य में आज 25 दिन से झांसी से रथ निकलकर हमारे आवास पर आए, साई कृपा भवन भट्टी। हम लोगों का लक्ष्य है कि हमारी 4.5% आबादी है तेली बिरादरी। हमको राजनीतिक भागीदारी नहीं है। हम पूरे प्रदेश में 4.5%, वैश्य समाज में 21%। इसके बाद भी हमारी स्थिति खराब है। हमारे जो वैश्य समाज के लोग, समाज के लोग इसका लाभ भी लेते हैं। उसी चेतना के लिए हम लोग हर शहर हर कस्बा में यह चेतना फैला रहे हैं कि साहू समाज के लोग जाग जाएं। राजनीति के जो शीर्ष लोग हैं, संगठन के लोग, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, चाहे अगर ये हमारे समाज के लोग को ये ध्यान नहीं दिए तो निश्चित तौर पर हम लोग अपने वोट पर विचार करने के लिए मजबूर। हाँ सर, किस तरह की यात्रा में आज शामिल हुए? यात्रा में शामिल समाज को एकजाई करके एक साथ है। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग काम करते हैं और पूरा भारतीय जनता पार्टी का समाज रहता है। जिस तरीके से रहता है सम्मान के तरीके से समाज को सम्मान नहीं मिलता है। इसलिए है कि यही जो है यात्रा है, जागृत यात्रा चल रही है। इसी सहारे से है पूरे 62 जो है जिला हैं, 244 लगभग जो हैं विधानसभा हैं, जहाँ जहाँ पे हम लोग बहुत हैं 20 से 30 हज़ार 25-35 हज़ार कहीं 40 हज़ार हैं। तो ये भी मैसेज देंगे कि लोग सोए हुए अपने हैं कि 94 हम लोग किया था तो बाबा जी के नेतृत्व में। अब ये है कि जो अलग जगह दिया है जग गई है और अभी हमारे 12-13 जिला हुए। पूरा लक्ष्य है, जितना लक्ष्य रखा था पूरा होगा। और 25 नवंबर को लखनऊ में महाकुंभ का समाज का जो है वहाँ कुंभ समझो हो जाए, ठीक वही रैली होगी।